जनजातियों के भूमि का शोषण किया गया, उनके भूमि को छीना गया, उनके भूमि को नीलाम किया गया, जिसके कारण जनजातियों ने ये विद्रोह प्रारंभ किया है। किसके नेतृत्व में? बुद्धू भगत। ठीक है, तो भूमि संबंधी असंतोष और जनजातीय शोषण ये रहा है इस विद्रोह का कारण। ठीक है, जनजातीय शोषण। इस विद्रोह का प्रचार करने के लिए कोल विद्रोह, जिस तरह से हम लोग साल का पत्ता याद होगा किस विद्रोह में प्रचार किया गया था, तो यहाँ पर प्रतीक चिन्ह के रूप में कोल विद्रोह का जो प्रतीक चिन्ह था, कोल विद्रोह का प्रतीक चिन्ह वह क्या है? तो कोल विद्रोह का प्रतीक चिन्ह तीर था, है ना? तीर ये प्रचार माध्यम, प्रचार माध्यम। कोल विद्रोह का प्रतीक चिन्ह जो है तीर है, प्रचार माध्यम है। और यह विद्रोह झारखंड का, यह विद्रोह झारखंड का प्रथम सुसंगठित एवं सुव्यवस्थित विद्रोह था। ये ध्यान में रखेंगे, ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया। जिस तरह से आपका पूछा जाता है झारखंड का प्रथम विद्रोह अंग्रेजों के विरुद्ध कौन? तो ढाल विद्रोह, ढाल राजाओं के द्वारा। उसी तरह अगर एक क्वेश्चन बने कि झारखंड का प्रथम सुसंगठित और सुव्यवस्थित विद्रोह कौन, तो फिर हम लोग कौन सा विद्रोह करेंगे? तो वह विद्रोह है आपका कोल विद्रोह। तो कौन सा है? कोल विद्रोह है। किसके नेतृत्व में है? तो वह नेतृत्वकर्ता कौन है? बुद्धू भगत, जो कि इस विद्रोह में अपने पुत्र एवं साथियों के साथ क्या हुए? मारे गए। और दो सदस्य और इम्पोर्टेंट, सिंगराई मानकी और सुरगा मुंडा, जिन्होंने 1832 ईस्वी में आत्मसमर्पण कर लिया, जिसके कारण विद्रोह कमजोर हुआ और समाप्त हो गया। ठीक है, इस विद्रोह के संबंध में कथन है चार्ल्स मेटकॉफ, नाम सुने हैं आप लोग हिस्ट्री में, है ना? प्रेस का मुक्तिदाता इन्हें कहा जाता है, प्रेस का मुक्तिदाता। ठीक है, चार्ल्स मेटकॉफ जिन्हें हम लोग प्रेस का मुक्तिदाता कहते हैं, और इनके अनुसार इस विद्रोह के संबंध में इनका कथन रहा है। इनका कथन वो क्या है? यह विद्रोह कृषक असंतोष का परिणाम सिर्फ न होकर आदिवासियों की स्वतंत्रता की लड़ाई, आदिवासियों की स्वतंत्रता की लड़ाई थी। इस विद्रोह के संबंध में कहा गया है, कोल विद्रोह के संबंध में कहा गया है। किसने कहा है? चार्ल्स मेटकॉफ कहा है। इन्हें इतिहास में किस नाम से जानते हैं? प्रेस का मुक्तिदाता। इन्होंने अपने 1 वर्ष के शासनकाल में प्रेस पर लगे सारे प्रतिबंध को इन्होंने क्या किया था? हटा दिया। इसलिए ये इतिहास में हम लोग प्रेस का मुक्तिदाता के नाम से जानते हैं। ये चार्ल्स मेटकॉफ आप लोग को और याद होगा जब हम लोग अमृतसर की संधि पढ़े थे। अमृतसर की संधि अगर हम लोग पढ़े थे, याद होगी आप लोगों को, कब? 1809 ईस्वी, है ना? किसके बीच यह हुई थी? तो राजा रणजीत सिंह, याद है आपको? राजा रणजीत सिंह जो कि पंजाब के शासक रहे थे, राजा रणजीत सिंह और लॉर्ड मिंटो के दूत थे। कौन? लॉर्ड मिंटो के दूत वो कौन है? चार्ल्स मेटकॉफ। ठीक है, याद होगी आप लोग। जिसके बीच में यह संधि की गई थी, कौन सी संधि? अमृतसर की संधि। और इसके तहत क्या हुआ था? तो सतलज नदी एवं ईस्ट इंडिया कंपनी के मध्य जो है सीमा रेखा का निर्धारण हुआ। के मध्य सीमा रेखा का निर्धारण।
ये आप लोग हिस्ट्री में मैं बता दिया हूँ, यहाँ आप लोग का फिर से रिकॉल होगा। ठीक है, क्लियर है। चार्ल्स मेडकॉक और देश का मुक्तिदाता अमृतसर के संधि से भी जुड़े हुए, कोल विद्रोह से भी जुड़े हैं। तो यहाँ पर ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, लॉर्ड मिंटो का जो चार्ल्स मेडकॉक झारखंड के किस विद्रोह से जुड़े थे, तो सीधा हम लोग कोल विद्रोह लिखेंगे। यह विद्रोह कब हुआ है? 1831 में। इस विद्रोह का परिणाम क्या हुआ है? इस विद्रोह का परिणाम क्या, रिजल्ट क्या है? तो इस विद्रोह का परिणाम है 1833 का रेगुलेशन। पश्चिमी सीमा प्रांत, सीमा एजेंसी, फ्रंटियर एजेंसी, दक्षिण पश्चिमी सीमा फ्रंटियर एजेंसी का गठन किया गया। एजेंसी का गठन किया गया, जिसके तहत रामगढ़ से सामान्य नियम कानून हटाकर नन रेगुलेशन प्रोविंसेस रामगढ़ को घोषित किया गया। यानी कहने का तात्पर्य क्या है कि जिस तरह से रामगढ़ में ब्रिटिशों का कानून कठोर कानून थे, उस कानून को थोड़ा लचीला बना करके रामगढ़ को नन रेगुलेशन प्रांत घोषित कर दिया। यानी सीधे तरीके से यहाँ ब्रिटिशों का जो कानून थे वो क्या हो गए, लचीला हो गया, आसान हो गया। ठीक है, तो इस तरह से कोल विद्रोह हो गया आप लोगों का कंप्लीट। तो दो विद्रोह हो गए कंप्लीट, 1857 और कोल विद्रोह, 1857 का विद्रोह और कोल विद्रोह। और टाइम भी हो चले